नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ रिया। आज हमारे साथ बैठी हैं बिहार की जानी मानी डॉक्टर ऋचा ठाकुर। ये डर्मेटोलॉजिस्ट है। आज हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वो उसके कारण क्या है। सबसे पहले स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू मैम, ये जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये रीज़न क्या है इसका होने का? स्ट्रेच मार्क होने का कारण होता है हमारा जो स्किन होता है उसमें इलास्टिक टिश्यूज़ होते हैं, वो फट जाते हैं जिसके कारण स्ट्रेच मार्क होते हैं। तो स्ट्रेच मार्क दो एज में ज़्यादा कॉमनली हम देखते हैं, जैसे कि प्यूबर्टी के अराउंड, जैसे जो बच्चे हैं अराउंड प्यूबर्टी उनका हाइट अचानक से बढ़ता है या किसी का वजन अचानक से बढ़ता है तो उसका चमड़ा फट जाता है, जिसे हम लेमन लैंग्वेज में चमड़ा फटना कहते हैं, वही स्ट्रेच मार्क है। तो अचानक से ग्रोथ होना या तो वो लंबाई या चौड़ाई में, उसी के कारण स्ट्रेच मार्क होता है। आजकल प्रेगनेंसी के बाद ये भी देखा जा रहा है कि आम लोगों में भी ये स्ट्रेच मार्क्स होना आम बात हो गया है, तो उनमें ये क्यों हो रहा है? प्रेगनेंसी के टाइम हर फीमेल का 11 से 12 केजी बॉडी वेट बढ़ता है। जब भी 12 केजी बॉडी वेट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि इलास्टिक टिश्यू फटेंगे ही और उसके कारण ही स्ट्रेच मार्क होता है। और कुछ चीज़ें अगर हम प्रिकॉशन करें, ज़्यादातर कुछ भी कर ले तो स्ट्रेच मार्क होना ही है। 60% लोगों में ये होता ही है। और जिनका भी फैमिली हिस्ट्री होता है कि अगर पेरेंट्स में भी मदर को पहले स्ट्रेच मार्क डीप होते थे तो उनके बच्चों में भी स्ट्रेच मार्क डीप आएंगे। तो ये भी जेनेटिक होता है। और अगर कुछ होते हैं जिनके मदर्स को भी नहीं स्ट्रेच मार्क आते थे तो इतना वजन बढ़ने के बाद भी स्ट्रेच मार्क उनके बहुत कम आते हैं। देखा जा रहा है कि कुछ औरतों में जो प्रेगनेंसी के बाद भी वो स्ट्रेच मार्क्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वो ठीक नहीं होते हैं, तो उसका क्या इलाज? स्ट्रेच मार्क एक बार चूँकि हो जाने के बाद तो वो 100% ठीक कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ का इलास्टिक टिश्यू फट जाता है। जो कुछ भी कर ले, हम लेज़र भी करते हैं इसके लिए, पर मैक्सिमम 75 to 80% रिकवर करता है और इसमें और कुछ काम नहीं करता है। तो अभी के टाइम में चूँकि आजकल फीमेल काफ़ी कॉन्शियस होते जा रही हैं तो पोस्ट डिलीवरी या प्री डिलीवरी ही हमारे पास आती हैं, जिन्हें हम कुछ मॉइस्चराइज़र और रेगुलर फ्रीक्वेंटली लगाने से स्ट्रेच मार्क कम आते हैं। और जिनका एक बार आ जाए तो कुछ क्रीम आते हैं जिनको हम लगाने देते हैं। अगर उससे सुधार ना हो तो अभी के टाइम में लेज़र MNRF लेज़र या CO2 लेज़र करते हैं, जिससे स्ट्रेच मार्क मैक्सिमम 80% तक कम हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान कहा जाता है कि बहुत सारे ऑयल है या क्रीम है जिससे स्ट्रेच मार्क्स ना हो। ज़्यादातर प्रेगनेंसी के टाइम में हमारा स्किन बहुत ड्राई होता है, हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिसके कारण स्किन में पिगमेंटेशन और स्किन का ड्राइनेस बढ़ते जाता है। तो ऑयल या मॉइस्चराइज़र ये उन दोनों को कम करता है और जिससे कि इलास्टिक टिश्यू थोड़ा कम फटता है, तो ये हेल्प करता है, पर इससे 100% नहीं जा सकता है। तो ऑयल लगाना है जनरली हम 3rd मंथ के बाद, क्योंकि उसके बाद बॉडी वेट ज़्यादा बढ़ता है, तो हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं कि पोस्ट 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी मॉइस्चराइज़र फ्रीक्वेंटली लगाना है, जिससे आपका स्ट्रेच मार्क होने से जितना बच सकता है वो बच सकता है। इसलिए ऑयल और मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना है। कुछ हद तक कम करने के लिए क्या ट्रीटमेंट है? कुछ हद तक जितना आप अपना वजन कंट्रोल कर सकते हैं वो करना है, रेगुलर एक्सरसाइजेस करना है जो प्रेगनेंसी में अलाउड है, और मॉइस्चराइज़र फ्रीक्वेंटली लगाना है। फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है नहाने के जस्ट बाद इमिडिएटली आफ्टर बाथ लगाना और हर 2 घंटे पे लगाना। जितना ज़्यादा मॉइस्चराइज़र लगाएंगे तो उससे थोड़ा प्रिवेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है डॉक्टर साहिबा ने जो आपको बातें बताई हैं उसको आपने समझ लिया होगा। आपके डॉक्टर साहिब से क्या सवाल है हमें कमेंट कर बता सकते हैं या मेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।